We are also being joined by BJP MP Yogendra Chandolia on the broadcast to in fact speak to us and tell us what exactly is the current situation like. योगेंद्र जी, इंडिया टुडे के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल पहले तो रेखा जी कैसी हैं, और सेकंड सवाल ये है कि मोटिव के बारे में हम सब जानकारी जानना चाहते हैं कि क्या मोटिव हो सकती है ऐसी एक अटैक करने की चीफ मिनिस्टर के ऊपर। मैं जहां तक समझता हूं दो बातें हैं। रेखा जी हर बुधवार को अपने सरकारी आवास के पास जो उनका ऑफिस कैंप है वहां पर जन सुनवाई करती है, जन संवाद करती हैं, और सैकड़ों लोग, पहले तो हजारों लोग डेली आते थे, तो वो लोग आते हैं। अब उसमें से किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है। अभी पूरी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मीडिया के सोर्स बता रहे हैं किसी व्यक्ति ने हमला करने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूं कि या तो ये व्यक्ति जो है कहीं डिप्रेशन का शिकार होगा या मेंटली डिस्टर्ब होगा, और या किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी की पिछले 4-4.5 महीने की जो वर्किंग है उस वर्किंग को देखकर जो ऐसा काम जो दिल्ली में कर रही हैं, और कुल मिलाकर जो लोगों से संवाद करती है और संवाद में लोगों का काम हो रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई राजनीतिक दल भी इस प्रकार की योजना बना सकता है। लेकिन मैं इसकी तीव्र निंदा करता हूं कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री के साथ जब इस प्रकार होगा, और वो सुनवाई करती है। पहले वाली सरकार जो थी वह लोगों से मिलती नहीं थे, अब रेखा जी मिलती हैं। रेखा जी को कल जैसे देखा यमुना विहार के अंदर, जमुना बाजार के अंदर पानी के अंदर वो चली गई, बाढ़ का पानी वहां पर आ गया। इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता को देखते हुए दूसरे लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है, और पुलिस ने उसको डिटेन किया है। कुछ ही घंटों में सारी जानकारी सामने आ जाएगी। या तो वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा, और या किसी न किसी राजनीतिक दल ने उसको रेखा जी को बदनाम करने के लिए भेजा होगा कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी, मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, अगर मेरे पास जो कोई व्यक्ति मिलने आते हैं तो मैं भी निसंकोच लोगों से मिलता हूँ, लेकिन सामने वाले का चेहरा मैं पढ़ नहीं सकता कि वो किस वंशा से आया है। यह पहचान पाना सुरक्षा कर्मियों की बस की बात है, और यह तो अब दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब पुलिस उससे पूरी जानकारी प्राप्त करेगी। लेकिन ये घटना बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और इस व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी योगेंद्र जी, क्या आप ये भी कहेंगे कि सुरक्षा में भी चूक हुई है, क्योंकि हर बुधवार को वो जनसुनवाई करती है, क्या स्क्रीनिंग में कोई चूक रह गई है उनकी खुद की सिक्योरिटी टीम से भी? नहीं, देखिए, जब पब्लिक जो होता है, पब्लिक जो लीडर है, रेखा जी समय लीडर हैं, और हर व्यक्ति उनसे अपनी समस्या के लिए आता है, और वो कहीं ना कहीं जब निकल कर आता है तो सिक्योरिटी के हिसाब से आता है। उस व्यक्ति के पास कोई हथियार तो मुझे लगता था नहीं। अब या तो कोई हथियार लेकर आ जाए तो उसको सिक्योरिटी में चूक कह सकते हैं, लेकिन रेखा जी भी फ्रेंडली लोगों से मिलती हैं, अपने अधिकारियों को भी कहती हैं, सुरक्षा कर्मियों को भी, आप मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि उनके मन के अंदर जो लोगों की मदद करने की जो इच्छा है। तो इसलिए अगर कोई हथियार लेकर आ जाए या कुछ भी लेकर आए तो वो तो सिक्योरिटी की चूक हो सकती है, वरना व्यक्ति किस वंशा से आ रहा है तो ये तो ऐसी कोई मशीन नहीं है जो मशीन उसको बता दे कि इस व्यक्ति के मन में ये है। अब तो जब उसका पूरी जांच होगी, और ऐसे व्यक्ति का तो पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग शरारती थे, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, पर एक बात है कि अभी जितना भी इंफॉर्मेशन आ रही है इस पूरे अटैक के बारे में, उसमें यह कहा जा रहा है कि अटैकर ने पहले उन पे चिल्लाया था, तो जब वो चिल्ला रहे थे तब सिक्योरिटी टीम ने, रेखा जी की सिक्योरिटी टीम ने उनको रोका क्यों नहीं? नहीं, देखिए, मुझे वो जानकारी आपसे पता लग रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि 100% रोकने का प्रयास किया होगा, और उनके साथ तो महिला सिक्योरिटी भी रहती है, और मैं जहां भी जाता हूं उसमें देखता हूं कि वो बड़ा प्रयास, सिक्योरिटी का बड़ा प्रयास रहता है। लेकिन जब जन संवाद होता है तो इस प्रकार से रेखा जी भी चाहती हैं कि व्यक्ति सीधा आके मेरे से बात करे, तो इसमें अगर हथियार कोई लेकर आता है, चाहे छोटा कोई हथियार हो, तब तो हम मान सकते हैं कि सिक्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन साधारण व्यक्ति अगर आ जाए और आकर हाथ से कुछ चिल्लाए या कुछ हाथ उठाने का प्रयास करे, तो उसके लिए तो उस व्यक्ति का जांच ही होना जरूरी है, वरना तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी से मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो दरवाजों के अंदर बैठ के मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है, और जनता के लिए भी ठीक नहीं है
कि जनता जो है पॉलिटिकल व्यक्ति से, प्रतिनिधि से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से मिलना चाहती है, अपने काम को लेकर मिलना चाहती है। अगर इसका थोड़ा सा सिक्योरिटी का दायरा ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो जनता भी नाराज होती है कि हमने आपको चुना है और आप हमारे से बात नहीं करना चाहते। लेकिन अभी जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तब इसका पता लगेगा। योगेंद्र जी, आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी या कोई ऐसी रिपोर्ट थी जहां पे उनको ऐसी कोई धमकी मिली थी पहले रेखा जी को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रेखा जी से मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन रेखा जी को कोई धमकी इस प्रकार की नहीं मिली होगी, क्योंकि रेखा जी का एक सरल स्वभाव है, काम करने वाली मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है और सिक्योरिटी उनके साथ है। अगर ऐसी कुछ जानकारी होती तो वो अपना आज का जन समाज भी कैंसिल कर सकती थी, ये उनका राइट है। लेकिन उनके सामने अचानक ये पोजीशन हुई है, इसलिए कोई धमकी वाली बात मुझे लगता नहीं है कि किसी ने उनको धमकी दी हो। और अगर धमकी दी होती तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को संज्ञान में लाया होता। ऐसी बातें अभी नहीं आ रही। यह कि कोई ना कोई मानसिक व्यक्ति है जो ग्रस्त है या पॉलिटिकल पार्टी का भेजा हुआ व्यक्ति है। जी योगेंद्र जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।